हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। सो हमारा जो 3 पेपर्स हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, हमारा नॉलेज एंड करिकुलम से, हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से एंड क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल से। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। काफ़ी बच्चों का इसका एग्ज़ाम है, ये क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट था और किसी के पास इन्वायरमेंटल साइंस है तो उसके पास भी देखेंगे कि उसके भी अरेंज करेंगे हम एमसीक्यूज़। आज हमारा सेशन रहेगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग से एंड आई होप जिनका भी आज एग्ज़ाम था क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का वो बहुत अच्छा गया होगा एंड थोड़ी बहुत आपको हेल्प तो मिली होगी इन सेशन से। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ये है हमारा आज का सेशन पार्ट 3। इट मीन्स इससे पहले आपको 2 सेशन मिल चुके हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। आज हमारा है पार्ट 3 और इसके मैं आपको ट्राई करूँगी कि एक लाइव क्लास जिसके अंदर हम एक यूनिट, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 2 ही यूनिट्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि लाइव क्लास लेके आपको एक यूनिट पूरी कवर करा दूँ और हमारा जल्दी से इसका भी सिलेबस कंप्लीट हो ही जाए। तो आइए फिर हम इस सेशन के अंदर अपने कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग से। ये मैंने यूनिट 1 से प्रिपेयर किए हैं। स्टार्ट करते हैं। Dash plays a role for students to acquire information regarding career opportunities, career growth and training facilities। इनमें से कौन सी टर्म क्या सिग्निफाई करती है या क्या चीज़ बताती है कि रोल ऑफ अ स्टूडेंट टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, मतलब कि उसको किससे मिलती है, कि उसको स्टूडेंट को क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन एक्वायर करता है किसके रिगार्डिंग, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग, करियर ग्रोथ के रिगार्डिंग एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। तो कौन सा हमारा कौन सी गाइडेंस हम उसे कहते हैं? ए पर्सनल गाइडेंस, बी सोशल गाइडेंस, सी एजुकेशनल गाइडेंस या फिर वोकेशनल गाइडेंस। ये सारे ही टाइप्स हैं गाइडेंस के। जल्दी से बताओ कि कौन सा टाइप ऑफ गाइडेंस ये बताता है कि एक रोल प्ले करता है कि स्टूडेंट जिससे कि एक्वायर करता है इंफॉर्मेशन करियर अपॉर्चुनिटीज़, करियर ग्रोथ एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे सारे ही टाइप्स लिखे हुए हैं गाइडेंस के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस क्या बताता है कि आपकी जितने भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर ग्रोथ हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, उनके बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल ऑफ टेस्ट टेक्निक इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इनमें से कौन सी टेस्ट टेक्निक है जो हेल्प करती है या रोल प्ले करती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में? तो जल्दी से बताओ, एक आपको इसमें से फॉलोइंग रोल ऑफ टेस्ट टेक्निक इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का बताना है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए प्रिडिक्शन, बी सिलेक्शन, सी क्लासिफिकेशन, डी इवेल्युएशन एंड ई ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से मार्गदर्शन और परामर्श में परीक्षण तकनीक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? ए भविष्यवाणी, बी चयन, वर्गीकरण, मूल्यांकन या फिर सारे ही बिल्कुल ठीक हैं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही टेक्निक्स हैं, किसकी टेस्टिंग टेक्निक हैं, ये हमारी सारी जो हेल्प करती हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर, प्रिडिक्शन, सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। अब इसमें पूछा है कि गुड टेस्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, तो आपको इसमें से बताना है ए वैलिडिटी, बी एक्यूरेसी, सी रिलायबिलिटी, डी ऑल ऑफ द अबव या फिर ई ओनली ए एंड सी। तो यहाँ पे गुड टेस्ट की, एक सही टेस्ट की करेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं, तो क्या होंगी इसमें से? ऑल ऑफ द अबव जाएगा या फिर एक पर्टिकुलर आंसर है इसका वैलिडिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी या फिर सिर्फ ए और सी ही इसके ऑप्शन है? तो एक गुड टेस्ट की 3 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ओनली ए एंड सी। एक्यूरेसी हमारा किसी और टर्म से लिंक होता है कि मतलब एक टेस्ट एक्यूरेट तो होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं जो गिवन है? वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। क्योंकि एक्यूरेसी हमारा टर्म से आ जाता है, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो टर्म्स होती हैं वहाँ से आ जाता है एक्यूरेसी। पर यहाँ पे एक टेस्ट की एक उसकी वैलिडिटी कितनी है वो मायने रखती है, और वो कितना रिलायबल है और वो उसको आगे कितना यूजेबल है, वो चीज़। नेक्स्ट, डैश अप्रोच यूज्ड इन द
द काउंसलिंग प्रोसेस टू encourage क्लाइंट पार्टिसिपेशन एंड टू फर्दर डेवलपमेंट रेपोर्ट। तो यहाँ पे पूछा है कि ग्राहक की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और विकास के लिए परामर्श प्रक्रिया में डैश दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। ए प्रिसीजन टेक्निक टेस्टिंग, बी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बैटरी, सी इंडिविजुअल बैटरी टेस्टिंग या फिर डी सैचुरेशन टेस्टिंग। अब यहाँ पर ये टेस्टिंग कुछ अप्रोचेस गिवन है, जो कि ये सारी ही अप्रोच हैं। इसमें से पूछा गया है कि कौन सी अप्रोच एक काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर क्या करती है, क्लाइंट को एनकरेज करती है पार्टिसिपेट करने के लिए और उसका डेवलपमेंट करती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कौन सी टेस्टिंग टेक्निक या अप्रोच से रिलेटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है प्रिसीजन टेक्निक। क्या है? प्रिसीजन टेक्निक, जिसके अंदर हम पहले जो भी ग्रुप होता है उसको हम डिस्कशन करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, देन हम उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के उनको एनकरेज करते हैं। तो ये आ जाता है हमारा प्रिसीजन टेस्टिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टेस्टिंग इन विच ईच स्टूडेंट टेक्स ऑल हिज टेस्ट इन अ ग्रुप। इसमें पूछा है कि कौन सी टेस्टिंग जिसके अंदर हर एक स्टूडेंट अपना टेस्ट लेता है, नॉट नेसेसरी टू बी सेम एज गिवन बाय अदर्स इन द ग्रुप। कि ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी अलग बच्चे हैं उन्होंने अपना टेस्ट दिया है तो वो दूसरे बच्चे का भी उसका सेम होगा। तो वो कौन सा टेक्निक है या कौन सी टेस्टिंग टेक्निक है, अप्रोच है यहाँ पर? ए प्रिसीजन, बी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बैटरी, सी इंडिविजुअल बैटरी टेस्टिंग या फिर डी सैचुरेशन टेस्टिंग। तो जल्दी से बताओ कि कौन सी यहाँ पे टेस्टिंग यूज होने वाली है या कौन सी करेक्ट है यहाँ पर। तो जहाँ पर हर एक जना अपना टेस्ट लेता है तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल बैटरी टेस्टिंग। कौन सा बोलते हैं? इंडिविजुअल। वहाँ पर सब अपने अपना ग्रुप में एक टेस्ट लेते हैं और ये ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी ग्रुप में बच्चे हैं उन सबका टेस्ट सिमिलर होगा। नेक्स्ट, इन डैश अप्रोच द काउंसलर एडमिनिस्टर टू वन और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड कवर एवरीथिंग दैट इज लाइकली टू बी ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी अप्रोच के अंदर जो काउंसलर या एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है, वन और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड, कि एक या फिर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेता है और हर एक चीज़ को कवर करता है टेस्ट में कि जो भी इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग से। तो यहाँ पर है ए प्रिसीजन, बी प्रिलिमिनरी, सी इंडिविजुअल या फिर डी सैचुरेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाता है कि जहाँ पर काउंसलर पूरे ग्रुप को सिलेक्ट कर कर हर एक चीज़ को, ओवरऑल चीज़ को देखता है, कंसिडर करता है, देन उसको इम्पॉर्टेंट बताता है, मतलब हर एक चीज़ को कवर कर लेता है यहाँ पर जितनी भी नीड है या इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग के अंदर। तो वो आता है हमारा सैचुरेशन टेस्टिंग के अंदर। किसके अंदर? सैचुरेशन टेस्टिंग के अंदर। नेक्स्ट, इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ सिक्वेंशियल मेजरमेंट विच could mean in practice that a short test would firstly given to all। तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें से आपको टीचिंग या टेस्टिंग अप्रोच बतानी है कि कौन सा प्रोग्राम है जो एक सीक्वेंशियल मेजरमेंट में चलता है और उसके अंदर पहले प्रैक्टिस यूज़ होती है, कि मतलब मीन प्रैक्टिस दैट आर शॉर्ट टेस्ट। एक शॉर्ट टेस्ट होता है जो कि सबसे पहले उसको वो देना पड़ता है। अब आप कोई भी जैसे बैंक के एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें पहले प्रीलिम्स होते हैं, फिर आपका मेन टेस्ट होता है। तो मतलब ये पता चल जाए कि प्रीलिम्स के लिए कौन रेडी है, कि कितना वो स्कोर कर सकता है, तभी वो आगे क्वालिफाई करते हैं उस लेवल के लिए। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बैटरी, तो जहाँ पर एक शॉर्ट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है पहले, फिर उसको आगे क्वालिफाई किया जाता है। आई होप आपको ये टीचिंग टेस्टिंग अप्रोचेज ये क्लियर हो गई होंगी चारों की चारों। नेक्स्ट, डैश इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज psychophysical system that determine the unique adjustment to his environment। अब यहाँ पे पूछा है कि ये कौन सी टर्म से रिलेटेड है, जहाँ पर एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं कि विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम जो डिटरमाइन करते हैं यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। तो जल्दी से बताओ कौन सा होगा यहाँ पे करेक्ट? पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, गाइडेंस, एप्टीट्यूड। जहाँ पर विद इन द बोला है एक इंडिविजुअल के अंदर से ही पूछा गया है यहाँ पे कि साइकोफिजिकल सिस्टम होता है जो डिटरमाइन करता है यूनिक एडजस्टमेंट को, कि वो एडजस्ट कर लेता है अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर कौन सी टर्म बेस्ट सुटेबल है? तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है पर्सनालिटी। किससे जाता है? पर्सनालिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ पर्सनल एंड कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल
कि एक पर्सनल और कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है इंडिविजुअल का जो प्रूव करता है विच कैन प्रूव यूजफुल इन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज पर्सनैलिटी डायनामिक्स। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा एक पर्सनल और कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है इंडिविजुअल पर्सन का कि जो यूजफुल होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, उसकी जो भी पर्सनालिटी डायनामिक्स हैं उनके बारे में। तो ए ऑप्शन ऑटोबायोग्राफी, बी बायोग्राफी, सी बिहेवियर टेस्ट, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव कि सारे ही बिल्कुल ठीक है, ये पर्सनल डॉक्यूमेंट है सारे के सारे ही, तो सारे ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होंगे इसके। जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है, बेस्ट सुटेबल है। ऑटोबायोग्राफी आएगा, बायोग्राफी आएगा, या फिर बिहेवियर टेस्ट आएगा, ये तीनों ही ठीक है। तो जहाँ पर हमारा पर्सनल और कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट की बात की जाए जिसके अंदर हम पर्सनालिटी डायनामिक्स को ऑब्टेन करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा हमारा ऑटोबायोग्राफी, जो हमारी खुद की आत्मकथा होती है, हम खुद लिखते हैं। नेक्स्ट, डैश इज अ डिवाइस यूज फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। कौन सा डिवाइस यूज होता है एक रिकॉर्ड करने में इंफॉर्मेशन की स्टूडेंट की विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जो हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से एक पर्टिकुलर या पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ए एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, बी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, सी स्कूल रिकॉर्ड्स, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा डिवाइस यूज़ करता है रिकॉर्ड करने में इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करे जाते हैं एक पर्टिकुलर या पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर स्टूडेंट्स के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं हर एक चीज़ स्टूडेंट के बारे में उसके अंदर लिखी जाती है या बनाई रिकॉर्ड की जाती है, तो उसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। सो गाइज, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस गाइडेंस एंड काउंसलिंग से, और ये था हमारा पार्ट 3। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एंड इवनिंग के अंदर मैं ट्राई करूँगी कि आपके साथ में एक लाइव क्लास ले पाऊँ जिसके अंदर मैं आपको एक फर्स्ट यूनिट को क्लियर कर पाऊँ कि यहाँ पर हमारी फर्स्ट यूनिट अच्छे से कवर हो जाएगी। तो फिर वेट फॉर द लाइव सेशन एंड अटेंड ज़रूर करिएगा अगर कंडक्ट होता है तो। So keep supporting aspiring teachers and keep subscribing aspiring teachers on everywhere, Instagram, Telegram, Facebook and YouTube too. एंड अपना भूलिएगा मत बेल आइकन को प्रेस करना जिससे कि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस जाती हैं जब भी वीडियो अपलोड होती है। तो अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया है तो आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम से आ जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं कि वहाँ पर आपको जिसे भी PDF चाहिए तो वहाँ पर वो जुड़ सकता है। तो जो भी जैसे सेशन कंडक्ट होता है तो उसके नेक्स्ट डे आपको PDF मिलती है। तो हमारी प्रीवियस सेशंस की PDF टेलीग्राम पे अपलोडेड है, आप वहाँ से ले सकते हैं। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है सारे ही अकाउंट का। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel Aspiring Teachers. Keep studying and keep supporting. Thank you.